अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ व्लॉग। वैसे भी जहाँ फ्री व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाह रही हूँ फॉर सपोर्टिंग मी। और एक बार फिर से मैं बहुत एनर्जेटिक व्लॉग लेकर हाजिर हूँ जिसमें बहुत यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी इन सब यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आइए चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक की तरफ। ये है टिप नंबर 1 ऑफ क्लीनिंग, यानी इसमें मैं जो क्लीनिंग आपको दिखा रही हूँ वो फ्राई पैन के बेस की दिखा रही हूँ, क्योंकि फ्राई पैन एक ऐसा यूटेंसिल है हमारे किचन के जो रोज़ाना यूज़ होता है हमारे यहाँ, और इसका बेस और इसका ऊपर का हिस्सा दोनों ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेस बता रही हूँ। वायरल वीडियो काफ़ी चली हुई थी तो वो मैंने नहीं आपको दिखाई है। सिंपल मैंने आपको ये दिखाया है कि फ्राई पैन के बेस के अंदर आप डालें हार्पिक देखिए मैं बेस में डाल रही हूँ, मैं अंदर की साइड में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अंदर की साइड में कुकिंग होती है, ऊपर की साइड में यानी बेस में कुकिंग नहीं होती है। तो मैंने इसके अंदर डाला था हार्पिक, साथ साथ डिश वॉशर डाला था, और डिश वॉशर के बाद मैंने इसको हल्का सा मल दिया था गीले जो तारों वाला जो ब्रश होता है उससे, और फिर इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया। और उसके बाद जो जाली वाला जूना कह लें या ये पंजाबी में लोग इसको कूची कहते हैं, तो उससे आप मल लें हल्का सा, और फिर ये देखें काफ़ी फ़र्क नज़र आया। यानी जो मैंने अगर आप पिछला मेरा देखें और अब मेरा देखें तो काफ़ी फ़र्क नज़र आया। इसी तरीके से अब मैं आपको फ्राई पैन का इनर सरफेस दिखाऊंगी, जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं, या आप कह रहे हैं जहाँ पे हम एग फ्राई करते हैं या कबाब फ्राई करते हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि आप इसको सिंपल इसके अंदर पानी भरें। मैंने ये इससे पहले स्क्रैम्बल एग इसमें फ्राई किए थे, तो मैंने इसमें पानी भर के मैंने इसके अंदर डिश वॉशर डाला और सिरका डाला और बेकिंग नहीं, मीठा सोडा डाला। अच्छा देखें, सोडा और विनेगर क्यों डालते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को एक तो बेकिंग सोडा कह रही हूँ फिर से, मीठा सोडा जो है वो फुलाता है, यानी इन चीज़ों को फुलाता है, और जो विनेगर है वो ऑब्वियसली फ़ैट कटर है, चिकनाई को काटता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें हमने डाली, और जब इसमें बॉइलिंग स्टेज आया, यानी इसको तकरीबन आपको तेज़ आंच में बॉईल करना है इस तरीके से जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखें जितने भी एग साइडों में लगे हुए थे ये ख़ुद ब खुद निकल रहे हैं, यानी इससे मुझे सिर्फ चमचा हिलाना पड़ रहा है, और ये देखें आराम से ये निकल रहे हैं इस चीज़ से। और इसी तरीके से इसके अंदर जितनी भी चिकनाई होगी हमें इसको रगड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। और ये तो आप बिल्कुल मत क्या करें कि तारों वाले जूनों से आप अंदर का सरफेस को आप रगड़ें, बिल्कुल मत किया करें, क्योंकि उससे इसका फ्राई पैन ख़राब हो जाता है। इसमें जो भी आप चीज़ें फ्राई करेंगी तो वो चिपकने लगता है। तो इसको सिंपल मैंने इसको गर्म पानी को फेंका, और फोम का देखें, फोम का मैंने येलो वाला एरिया को उसे साफ़ किया है। और फिर ये जो मैं तारों वाला जूना मार रही हूँ वो मैं मार रही हूँ इसके साइडों पे, जहाँ पे कालक जमी हुई थी, और ऑब्वियसली उसके अंदर भी गर्म पानी गया ही है, और तो उसके साथ से मैं तारों वाला जूना मार के मैंने इसको साफ़ कर दिया। अब ये भी देखें, ये 2 फ्राई पैन मेरे पास है, तो उसका बेस मैंने साफ़ किया है और एक का मैंने अंदर वाला सरफेस साफ़ किया है। तो काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। और ये अगर इसी तरह 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में धुलता रहा तो ये बिल्कुल इसके जो थोड़े थोड़े धब्बे भी अगर आपको नज़र आ रहे हैं बेस के, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये था मेरा क्लीनिंग हैक ऑफ फ्राई पैन। अब जो मैं लेकर आ रही हूँ टिप नंबर 2, वो मैं लेकर आ रही हूँ किचन की ज़बरदस्त सी टिप, जो आपको मज़ा आ जाएगा ये सुनकर। अक्सर जो है हांडियाँ हम लोगों से लग जाती हैं, जिस तरह की ये मेरी हांडी जो लग गई है। ऑब्वियसली मुझे ख़्याल नहीं था, तो और ये बन रहा था मेरी कढ़ाई, तो उसमें ये हांडी मेरी लग गई है और बिल्कुल तैयार थी, लेकिन ये लग गई। अब मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने ऑब्वियसली इसके लिए दूसरा पॉट लिया, और जितनी भी बची थी वो मैंने दूसरे पॉट में डाल दिया। अब मसला ये हुआ कि जितना आप ये ब्लैक देख रही हैं ये सारा था मसाला। अब मुझे चाहिए था कढ़ाई के अंदर मसाला। ये ब्लैक पार्ट खुरच के इसके अंदर मत डालिएगा, वो सेहत के लिए सही नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो मैंने चिकन को या जितना भी डाला था अलग पॉट में, तो उसके अंदर मैंने डाला दूध। टिप ये है कि आप डालें दूध के साथ साथ आप दही भी डाल सकते हैं या मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो डालती हूँ जब मेरी हांडी कोई भी सब्ज़ी हो या दाल हो या गोश्त हो, तो मैं क्या डाल देती हूँ, दूध डाल देती हूँ। वैसे कोशिश किया करें कि हांडी ना लगे, लेकिन बाय चांस अगर लग जाए तो आप क्या करें, तो आपने इसके अंदर मैंने दूध डाला। दूध तकरीबन मैंने इसके अंदर 3 से 4
टेबल स्पून डाले थे और उसको अच्छी तरह मिलाया और उसके बाद हरी मिर्चें डाल दी थी और उसके बाद हरा धनिया हल्की आंच में डाल के रख दिया था। यकीन करें जो मसाला हमारा ख़त्म हो गया था और साथ साथ हाँ नींबू भी मैंने अंदर डाला था। इसके फ़ायदा क्या होता है, जो मसाला हमारा ख़त्म हो गया था उससे थोड़ा बहुत मसाला बन गया और साथ ही साथ जो जलने की स्मेल थी वो ख़त्म हो गई थी। लिटरली ये मेरा आज़मूदा टोटका है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब टिप नंबर 3 आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको पहले फ्राई पैन की क्लीनिंग दिखाई, इसी तरह जली हुई हांडी को किस तरह इंसान परेशान हो जाता है कि भाई इस जली हुई हांडी को हम किस तरह साफ़ करें, भिगो के रख दें पूरी रात के लिए। तो मैंने क्या किया कि अब ये जली हुई हांडी थी तो मैंने इसका बनाया एक लिक्विड। वो क्या था, यानी क्लीनर लिक्विड बनाया। इसमें मैंने पानी डाला, इसमें मैंने डिश वॉशर डाला, इसमें विनेगर डाला और साथ साथ मैंने इसके अंदर सोडा डाला और वो फिर मैंने इस जले हुए पतीले के अंदर डाल दिया। मैंने इसको भिगो के रखा तकरीबन 1 घंटा और यकीन करें आप एक घंटे के बाद इसका आप जादू देखें। अच्छा, ये वाला क्लीनर जो है वो आप डिश वॉशर क्लीनर जो है वो आप एक बॉटल में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे अभी सिर्फ इस पतीले में दिखाना था तो मैंने इसलिए इसको अलग से बनाया। और ये देखें पतीले के अंदर ये था और अब इसका आप जादू देखें कि इसमें सिंपल फोम मैंने यूज़ किया है, इसमें मैंने जूना यूज़ नहीं किया है। और यकीन करें मेरी मेड साफ़ कर रही थी और वो भी कह रही थी कि बाजी ये तो बहुत आसानी से साफ़ हो गया। तो ये है इस क्लीनर से फ़ायदा ये है कि आपको जूने से रगड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आराम से पतीला साफ़ हो जाता है। ये तो मेरी हांडी जली थी, बहुत से लोगों के दूध के पतीले जल जाते हैं, वो भी इस तरह साफ़ हो जाता है। अब आती है टिप नंबर 4, वो है मॉस्कीटो किलर लिक्विड, यानी मॉस्कीटो किलर मैं आपको बना रही हूँ और वो है उसमें आता है सबसे पहले तेज़पात की ज़रूरत होती है, यानी बे लीव्स की, सिरका और पानी। अब आपने बे लीव्स के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अच्छा, मैं इसको मिक्सर में भी कर सकती थी लेकिन वो पाउडर बन जाता, हमें पाउडर फॉर्म नहीं चाहिए था, हमें सिंपली इसके छोटे छोटे मिनी से पीसेस चाहिए थे, जो मैंने इस तरीके से 3 से 4 बे लीव्स लिए और इसके छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस कर दिए। ठीक है जनाब। अब बे लीव्स यकीन करें एक ऐसा कारआमद आप समझ लें मसाला है या एक ऐसा ज़बरदस्त पत्ता है जो कि बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत होती है। आगे जाके मैं एक और हैक आपको बताऊंगी बे लीव्स का, यानी बे लीव्स के बहुत फ़ायदे हैं। पहले भी मैंने आपको बे लीव्स के फ़ायदे बताए थे जिसमें दालों में के अंदर आप बे लीव्स डाल सकते हैं। ये मैं आपको दूसरा फ़ायदा बता रही हूँ, यानी दूसरी चीज़ बता रही हूँ जो बे लीव से बनती है। तो अब मैंने क्या किया, घर के अंदर मेरे पास एक नॉर्मल कोक की बॉटल थी, तो अच्छा मेरे पास फ़नल भी नहीं था, तो मैंने पेपर का फ़नल बना के इस तरीके से बे लीव्स डाल दिए, क्योंकि अगर आप हाथ से भी अंदर डाल सकते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता। तो मैंने क्या किया, पेपर से फ़नल बनाया और पेपर से फ़नल डाला। उससे थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि आपने डाला और फिर चम्मच से आपने इसको अंदर कर दिया, तो आराम से सारे बे लीव्स जो है इस बॉटल के अंदर चले गए। इसी तरह विद दी हेल्प ऑफ फ़नल, जो कि मैंने बनाया पेपर फ़नल आप कहते हैं, उसी की हेल्प से यानी उसी की मदद से मैंने पानी में डाल दिया। अच्छा, मैं थोड़ा बना रही थी, ज़्यादा नहीं बना रही थी, तो मैंने 1 कप ऑफ वाटर लिया और साथ ही साथ मैंने सिरका लिया। सिरका मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिए थे सिरके के, और वो भी मैंने पेपर फ़नल के ज़रिए ही अंदर डाला और बस इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। बॉटल मेरे पास थी, मैं बाज़ार से सब ख़रीद के लेकर आई थी, ये नोज़ल जो आप कह दें, और इसको मैंने इस बॉटल में फ़िक्स किया और ये इसको मैंने अच्छी तरह शेक किया और ये मॉस्कीटो किलर स्प्रे तैयार है। और आप उस जगह स्प्रे करें जहाँ से आप समझते हैं कि ये मॉस्कीटो आते हैं, तो मैंने वहाँ स्प्रे किया। अच्छा, अब आती है टिप नंबर 5, 6, 7, और ये तीनों टिप्स जो हैं वो अनियन से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली आप अनियन हों, पोटैटोज़ हों, उसको आप अपने काउंटर टॉप में इस तरह मत छीला करें। आप सिंपल एक टोकरी लें और टोकरी के अंदर आप सारे जितने भी पील करके इसके जो छिलके होते हैं अनियन के, पोटैटोज़, उसके अंदर आप डालें। सेकंड इसके अंदर टिप ये है कि अनियन को छीलने में मुझे बहुत जान जाती थी, लेकिन ये जब से मेरा अम्मा ने ये टोटका मुझे सिखाया, और वो ये कि अनियन के 2 साइडों को पहले काट दो, एक इस तरह, एक पहला साइड ये और दूसरा साइड ये, सिंपल।
और आप फिर हल्की सी छुरी की मदद से या अपने हाथ से भी आप जो है इसका छिलका आराम से इस तरह आप निकाल सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट लेयर ऑफ छिलका आराम से आपने अपनी उंगली से निकाल दिया और ये पूरी प्याज छिल गई। और इसी से रिलेटेड थर्ड टिप ये है कि जब आप प्याज को काटना शुरू करें, चाहे वो छोटा करें या आप बिरयानी के लिए काटें, तो उसको काटने से पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए या तो ठंडे पानी के अंदर आप इस तरह भिगो के रख दें और फिर काटना स्टार्ट करें, या फिर एक बाउल के अंदर फ्रीज़र के अंदर 10 मिनट के लिए आप रख दें, फिर आप काटना स्टार्ट कर दें। और अब आती है बारी टिप नंबर 8 की। अच्छा, ये वाली जो टिप है वो मैं अपने सब्सक्राइबर का एक तरीके से रिप्लाई कर रही हूँ, आंसर दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाउ टू सिक्योर आटा, जो आटे के अंदर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जो सुंडियाँ आ जाती हैं, तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो उसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो एक मलमल का कपड़ा ले लें। अब मेरे पास यहाँ पे मलमल का कपड़ा नहीं था मौजूद, तो मैंने वो जो शॉपर्स आजकल जो आते हैं कपड़े के, तो उसके मैंने कर लिए थे पीसेस, उनका तकरीबन 3 से 4 पीसेस कर लिए थे। और फिर उसके अंदर जो है ज़ीरा मैंने डाला तकरीबन 1.5 चमचियाँ, और मैंने 2 चमची जो है वो मैंने नमक के डाले। अच्छा, ये तो है सिंपल नमक। अगर आप इसकी जगह लाहौरी नमक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ऑब्वियसली बाहर के ममालिक में लाहौरी नमक मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए ये नॉर्मल नमक भी आप यूज़ कर सकती हैं। और इस तरह इसकी आप छोटी सी जो पोटली होती है वो बना लीजिए। अच्छा, ज़ीरे की खुशबू से और नमक की उससे जो है ये सारे कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं, ये इसलिए ये ज़रूरी है इस आटे के अंदर। इसका सिंपल हल ये भी है कि आप इसके अंदर नमक के अंदर, बहुत से लोग हैं नमक आटे के अंदर यानी रोटी के अंदर नमक खाते हैं और बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो सिंपल ये तरीका है कि आप नमक को वैसे भी नॉर्मल तरीके से भी डाल सकते हैं कि आप आटे के अंदर नमक मिला लें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप इस तरह पोटली बना लें ज़ीरे की और नमक की। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बे लीव्स के इतने फ़ायदे हैं, तो ये मैंने कहा था आगे जाके मैं आपको एक और अपना हैक बताऊंगी जिसमें बे लीव्स का इस्तेमाल है। सिंपल, आप आटा जिसके अंदर आप रखें तो उसको एयर टाइट बॉक्स या एयर टाइट बाल्टी या एयर टाइट जार में रखें, और उसके बेस में सबसे यानी आटा डालने से पहले जो है आप उसके बेस में बे लीव्स इस तरह छिड़क दें, यानी बे लीव्स 4 से 5 इसके बेस में आप डाल दें, और फिर इसके अंदर आप अपना आटा डालें। अच्छा, आटा ऑब्वियसली मैं बाहर से पिसवाती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ख़त्म हो गया था, तो इमरजेंसी की सूरत में मैंने ये बाहर से आटा मंगवाया। तो आपने बे लीव्स को बेस में रख कर और फिर उसके ऊपर आपने आधा आटा डाला, यानी जिस तरह आधा आटा डालने के बाद फिर आपने इसमें वो 2 पोटलियाँ डाल दी जिसके अंदर ज़ीरा और नमक था। अच्छा, इसकी जगह आप बे लीव्स की जगह आप नीम के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नीम के पत्तों से भी जो आटे के अंदर जो कीड़े मकोड़े आते हैं, या चावलों के अंदर, ये वाली तरकीब जो है वो आप चावलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जो छोटी छोटी सुंडियाँ होती हैं वो आती हैं। तो वो आप डाल दें बीच में, और फिर आटा पूरा कंप्लीट कर लें तो उसके अंदर मज़ीद 2 पोटली आप डाल दें बस, और उसको अंदर डाल दें, और फिर उसके ऊपर दोबारा आप जो है वो बे लीव्स डाल दें, तो आपका आटा सिक्योर रहेगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये सारी टिप्स और हैक्स कैसे लगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।